जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बड़ी बात, सियाचिन में तैनात जवानों के लिए जूते खरीदने की प्रक्रिया पर उठे सवाल। नियमों को ताक पर रखने का आरोप, यानी 20 करोड़ रुपए के आसपास, यानी 23,582 जूतों पर गड़बड़ी। और दोस्तों, सेना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खुलेआम लगा रहे आरोप। जो अग्निवीर योजना है आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। कांग्रेस का माइंड क्या है? सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहे और नेहरू जी पर विफलता का जो बहुत बड़ा कलंक लगा, तब से उनके मन में ये है कि आर्मी के कारण ही नेहरू जी बदनाम हो गए और वो तब से लेकर के आर्मी के प्रति नफरत रखते हैं। कांग्रेस सेना की क्यों करती है बेइज्जती, प्रधानमंत्री का खुलासा। इधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर उठाए सवाल कि आप सेना का करते हो इस्तेमाल। दोनों वीडियो आपको देखने होंगे। और दोस्तों, मैं बात करूंगा सेना के जेसीओ और जवानों के बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का एक ऑफर है, आप कर सकते हैं कोर्स। उसकी क्या क्या है शर्तें। तो दोस्तों, खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस खबर की, जो कि कर्नल अमित साहब ने बताया कि एक्सक्लूसिव में बताया कि सेना के रिटायर्ड कर्नल अमित कुमार अमर उजाला को खास बातचीत में बताया कि उन्होंने जूतों की खरीद प्रक्रिया पर एमजीएस ब्रांच द्वारा किए गए गंभीर भ्रष्टाचार के मामले को रक्षा मंत्रालय के सामने रखा। उन्होंने इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और रक्षा मंत्रालय और रक्षा सचिव को दी है। आखिर क्या है गड़बड़ी? उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय में जूतों की खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया। इस संबंध में एक विसिल ब्लोअर ने शिकायत की। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने बताया है कि जो भ्रष्टाचार मामलों पर हमेशा मुखर रहते हैं, उनका आरोप है कि रक्षा मंत्रालय की एमजीएस ब्रांच, मास्टर जनरल वेब सेंटेनेंस ब्रांच प्रोक्योरमेंट ने सितंबर 2023 में मल्टीपर्पज बूट सप्लाई के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया था। एमजीएस ब्रांच ने इस प्रक्रिया में आरएफपी नीतियों का उल्लंघन किया है और उन्होंने इस मामले में खरीद प्रक्रिया पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से शिकायत की है। रिटायर्ड कर्नल अमित साहब ने इसके बारे में शिकायत भी किया है। उन्होंने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने और दोषी अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अमर उजाला के पास उनका शिकायती पत्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक औपचारिक शिकायत और कानूनी नोटिस है, देश से ऊपर कुछ नहीं है और भ्रष्टाचार या भ्रष्ट आचरण पर कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। प्रथम दृष्टया यह मामला आरएफपी नीतियों का उल्लंघन है, जो एक अपराध है, खासतौर जब इसकी खरीद हो रही हो। 23,582 जोड़ी जूतों की होनी है खरीद। कर्नल अमित कुमार के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की जो ब्रांच है 14 सितंबर 2023 को मल्टीपर्पज शूज खरीदने के लिए टेंडर जारी किया। इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जूतों की सप्लाई और टेंडर मांगे गए थे। बल्क खरीद प्रक्रिया के तहत 23,582 जोड़े जूते खरीदे जाने हैं। इनकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास थी। अमर उजाला के उस प्रोविजन रिक्वेस्ट को उन्होंने कहा है कि बिना ट्रायल के और जिनका 3 साल का लगभग जो 3 साल का टर्नओवर है 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इसलिए इंडियन फर्म पीसी होना जरूरी है। ये सारे मामला किस प्रकार का है? जूतों पर मार्किंग की अनुमति किसने दी? सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए चाहिए विशेष जूते, ताकि उन्होंने कहा, अमित साहब ने कहा है कि मल्टीपर्पज जूते हाई अल्टीट्यूड इलाके में, सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए खरीदे जाते हैं। और उन्होंने टेंडर के लिए ये सारी आप चिट्ठी देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि जो भी अफसर इसमें दोषी हैं उनके सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश से बढ़कर कोई नहीं है, ईमान से बढ़कर कोई नहीं है। जो जवान सियाचिन में रहेंगे, ये उनके जूतों में कंप्रोमाइज किया जाएगा। यदि आप उसमें गड़बड़ी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, तो आप माफी के काबिल नहीं हो। और इन्होंने जवानों की बात सामने रखी है, मैं उन्हें हार्दिक सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे एक और खबर, जिसमें आप देख सकते हो कि राहुल गांधी जी सदन में क्या बोल रहे हैं कि ये अग्निवीर योजना क्यों लाई गई है। ये क्या आरएसएस की योजना है? जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है।
ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। क्या ये घर की योजना है? इस पर बहुत सारे बात कर रहे हैं, आप वीडियो देखिए। और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आखिर कांग्रेस बौखलाई क्यों? उन्होंने सीधा सीधा क्या, ये कांग्रेस हमेशा सेना को नीचा दिखाती रही है। जनरलों को उन्होंने गली का गुंडा कहा है। 1962 का हवाला दिया, जब सेना चाइना से प्रॉब्लम हुई थी, तो वो जो दाग था, यानी जो नेहरू जी पे लगा था, उसको ये भुला नहीं पाए। आप इनके भी आरोप देखिए, प्रत्यारोप देखिए। कांग्रेस के माइंड को समझिए। कांग्रेस का माइंड क्या है? वे इस देश के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहे, अपने कार्यकाल में सेना को दुर्बल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करे। मुझे लगता है उनके बैक ऑफ माइंड एक चीज पड़ी हुई है कि 1962 की लड़ाई में जो देश की दुर्दशा हुई और नेहरू जी पर विफलता का जो बहुत बड़ा कलंक लगा, तब से उनके मन में ये है कि आर्मी के कारण ही नेहरू जी बदनाम हो गए और वो तब से लेकर के आर्मी के प्रति नफरत रखते हैं। आपको लगेगा कि चुनाव के वक्त कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है, सब भी सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेताओं को अपनी कुर्सी की बात है, क्या सच है क्या नहीं वो हम सब समझते हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्रपोजल फॉर कंडक्ट ऑफ वर्कशॉप संजोग फॉर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड जेसीयस हू आर पर्सन किल्ड इन एक्शन इन इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक लेटर दिया है, 13 मई का है, और जिसमें उन्होंने कहा ये वर्कशॉप वार्ड सर्विंग रिटायर्ड जेसीयस और उनके जवान हैं जो किसी एक्शन में मारे गए हैं, और उनके लिए 9 से 11 जून एक वर्कशॉप लगेगा। और उसमें और एलिजिबिलिटी जो लड़के 10th 11th 12th पास हैं उनके लिए है, और अपने अपने नाम आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ये एजी ब्रांच का लेटर है और उसमें IIT मद्रास है जो आके उनकी सिविल क्वालिफिकेशन को हिसाब से देखते हुए और उनकी मेरिट को देखते हुए उन्हें कहीं एडमिशन दिलाने के लिए इसका प्रपोजल है। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।